ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सतगुरु गरीबदास जी महाराज, उनके मूल वस्त्र हैं। ये ऐसा टोका पहनते थे, ये उनके मूल वस्त्र हैं। जब शरीर उन्होंने छोड़ा, ये आपकी पगड़ी, जो आप पगड़ी लगाते थे, ये आपका जोड़ा, ये आपके बर्तन, कोने में आपकी सोटी रखी हुई है। आपका प्याला, ये वो वस्त्र और उनके सामान है जो महाराज गरीबदास जी खुद जिनको यूज़ करते थे, और बड़ा ही संभाल के इनको रखा गया है। लगभग 250 साल से ज़्यादा इसको समय हो गया। गरीबदास जी की पूरी प्रणाली के आपको दर्शन करवाते हैं। ये प्रणाली जो महाराज गरीबदास जी गुरबंदी छोड़ दिए हुए, इनके जो नाना जी थे वो छुड़ानी गांव से शिवलाल जी, जिनकी बेटी माता रानी देवी जी थी, उनकी शादी बलराम धनखड़ जी जो परोठा थे उनके साथ की गई, जो कि बलराम जी उसके बाद छुड़ानी में ही रहने लगे अपने मायके, अपने ससुराल में। और उनके बाद 12 साल के बाद महाराज गरीबदास जी का अवतरण हुआ। गरीबदास जी की शादी माता श्री मोहिनी देवी जी के साथ की गई बाद में। और एक महाराज गरीबदास जी के जो भाई थे दूसरे, वो भी बड़े सिद्ध संत हुए, शीतलदास जी, ये आप उनके दर्शन कर रहे हैं। महाराज गरीबदास जी और मोहिनी देवी जी से जो आखिरी पीढ़ी जिसका शुरुआत हुई, महाराज जी जयतराम जी और महाराज जी तुलसीराम जी, जो कि शुरू में जुड़वा दोनों का अवतरण हुआ, जो बाद में महाराज जी जयतराम जी जिन्होंने करोथा जाकर तपस्या की और बड़े सिद्ध योगी महात्मा हुए, और तुलसीराम जी को गद्दी सौंपी गई, जिसका आगे लगातार जो आज तक वो गद्दी, आदि गद्दी महाराज गरीबदास जी की चली आ रही है। जयतराम जी और तुलसीराम जी के अलावा महाराज गरीबदास जी के 2 और पुत्र हुए, आसेराम जी और अंगद राय जी। ये दोनों भी बड़े ही सिद्ध संत हुए, और 2 पुत्रियाँ साध्वी बिलकौर जी और ज्ञानकौर जी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर इन्होंने सेवा की, महाराज गरीबदास जी की वाणी का प्रचार प्रसार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तत्पश्चात महाराज तुलसीराम जी की चीज़ हो गई। उसके बाद अगले श्री महंत दानी राम जी, उसके बाद शीलवंत राम जी, शिव दयाल जी, और शिव दयाल जी के बाद श्री महंत राम किशन दास जी हुए। और इसके बाद जो श्री महंत गंगा सागर जी, स्वर्गीय श्री महंत गंगा सागर जी ने गद्दी संभाली। और इनके बाद आज हाल में श्री महंत दया सागर जी वो गद्दी के ऊपर विराजमान हैं। और ये परंपरा लगातार चलती आ रही है। भगतगण आते हैं, जोत लगाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। और ये मंडीश्वर महाराज की ये सतगुरु कबीर जी का ही रूप महाराज गरीबदास जी को माना गया है। उनका ही अवतार गरीबदास जी हुए। तो साहिब की दोनों के प्रतिमाएँ यहाँ पर विराजमान हैं। और ये हमारे स्वर्गीय गद्दी नशीन श्री महंत गंगा सागर जी और पंत माता श्री ब्रह्मलीन माता ओमवती जी के दर्शन अभी आप कर रहे हैं। महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार करने में बहुत साधु संतों का योगदान रहा। अभी इस प्रकार बहुत ही वृद्ध संत स्वामी अर्जुन साहिब जी और सरजुन साहिब जी के अभी आप दर्शन कर रहे हैं।
ये कबीर जी के शिष्य हुए और बताया जाता है कि जब कबीर जी के जाने के बाद इनको आकाशवाणी हुई थी कि मेरे ही रूप में मैं आज के बाद दोबारा से एक बार पृथ्वी पर आऊँगा। और इन्होंने महाराज गरीबदास जी के दर्शन करने के बाद अपना शरीर छोड़ा। अभी आप महाराज जी संतोष दास जी के आप दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी गोपाल दास जी के आप दर्शन कर रहे हैं। संतोष दास जी ने हमेशा ही सतगुरु गरीबदास जी महाराज के साथ रहकर आपकी सेवा की। महाराज गोपाल दास जी जो आप देख रहे हैं, जिनके दर्शन आप कर रहे हैं, ये बहुत ही विद्वान संत थे। क्योंकि महाराज गरीबदास जी को अक्षर ज्ञान नहीं था, ब्रह्म ज्ञान उनको था, लेकिन ये जो संत हैं इन्होंने बड़े ज्ञानी संत थे। इन्होंने जो भी महाराज गरीबदास जी अपने मुख से उच्चारण करते थे, उन्होंने महाराज गोपाल दास जी ने सतगुरु गरीबदास जी से परमिशन लेकर उन द्वारा उच्चारित जो भी उपदेश थे उनको ये लिखते रहते थे। और आज उसी का रूप महाराज की जो वाणी का ग्रंथ साहिब है उसको हमने माना है और उसको देखते हुए आज उसको पढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी को हम पूरा सतगुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी प्रकार महाराज जी के जो भंडारी थे धारीदास जी, वो उनके दर्शन आप कर रहे हैं। इसके बाद आप राजस्थान से एक बंजारे भगत यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने महाराज गरीबदास जी के बाद इस मंदिर की जो गुम्बद है इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। और अनेकों जितने भी संत आप देख रहे हैं, सब संतों के दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने लगातार महाराज जी के जाने के बाद इनकी वाणी के जरिए समाज में उपदेश दिया और सामाजिक कुरीतियों से बचने के लिए महाराज गरीबदास जी की वाणी के जरिए अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। इसी प्रकार से अभी आप जो सतगुरु गरीबदास जी ने अपनी वाणी बोली गई थी उसके संस्करण आप दर्शन कर रहे हैं। इनको ग्रंथ साहिब के रूप में या अन्य छोटी पुस्तकों के रूप में आज समाज के सामने है, संगत के सामने है। इसको पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, अच्छे विचार हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और इसी वाणी रूप को आज साक्षात सतगुरु गरीबदास जी महाराज का रूप माना जाता है। अभी आप दर्शन करेंगे सतगुरु श्री गरीबदास जी महाराज के, जिन्होंने सन 1717 में छुडानी गांव जिला झज्जर में अवतरण लिया और 61 वर्ष की आयु तक आपने समाज में रहकर अपनी वाणी के जरिए सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने के लिए, ढोंग आडंबरों से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जनता को प्रेरित किया और उनको सद्मार्ग दिखाया। और 61 वर्ष की आयु के बाद 1778 में आप इस शरीर को, नश्वर शरीर को त्याग कर आप परम पिता परमात्मा में लीन हो गए। उसी दिन से यहाँ पर जो ये स्थान है, यहाँ पर आपकी समाधि बनाई गई और ये जो अखंड ज्योत है ये लगातार जलती रहती है। और समाधि के बाद यहाँ पर एक आज भव्य मंदिर श्री छत्री साहिब के रूप में आज बहुत स्थापित हो चुका है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में भगत जन आते हैं और अपना मन्नतें मानते हैं। और महाराज गरीबदास जी की वाणी के जरिए आप आकर अपने जीवन का कायाकल्प करते हैं। महाराज जी की वाणी को मानते हुए आप लगातार अच्छे कर्मों का बढ़ावा देते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। तो सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने अपने मुख से उच्चारण की हुई वाणी का, जिसके जरिए इसको आज सतगुरु गरीबदास जी का साक्षात रूप माना जाता है, ये एक ग्रंथ साहिब के रूप में आज समाज में उपस्थित है। और इसी को साक्षात मानते हुए
इसको महाराज गरीबदास जी के जो भगत हैं उसकी अखंड वाणी का पाठ करा के आप लोग अपना अनुष्ठान करते हैं, सतगुरु जी को प्रति अपनी भावना प्रकट। चलो कोई ना। ये वाणी लगभग 48 घंटे में पूर्ण होती है, जिस वाणी का प्रचार प्रसार लगभग 300 सालों से अनेकों संत महापुरुषों ने, चाहे कोई यूपी के रहे, चाहे पंजाब के रहे, चाहे मध्य प्रदेश के, या पूरे देश भर में अनेकों सिद्ध महापुरुषों ने महाराज गरीबदास जी की वाणी का प्रचार प्रसार किया और वाणी को आम जन तक पहुंचाकर रोग आडंबरों तथा भारी आडंबरों से बचने के लिए प्रेरित किया और कर्म के ऊपर आपने फोकस करके लोगों को समझाया और आज वही रूप जो है आप सतगुरु गरीबदास जी ने शरीर से यहाँ रहते हुए अनेकों लीलाएं दिखाई, जिसमें सतगुरु कबीर साहिब जी और गरीबदास जी ने उनको उन्हीं के रूप को अपने बाल्यकाल में गौवें चराते हुए बिना ब्याई गऊ का दूध पिलाया। आपने वाणी की रचना की, आपने बादली चौबीसी के प्रधान राम साहेब जी को दर्शन देकर अपने लीलाएं दिखाई। आपने भालोट गांव में कुख्यात डाकू जानू सिंह को उपदेश देकर हिंसक प्रवृत्ति छुड़वाकर उसको संत सुजान बना दिया। आपने महंत अटकली दास जी जो शिव रूप धारण करके महाराज के आए थे, उनको भी भैरव का रूप दिखाकर आपने उनको लगातार एक जो उनका घमंड था उसका टकना दूर किया। इसके अलावा 9 योगेश्वरों ने महाराज गरीबदास जी से आकाश मार्ग से आकर अपना ज्ञान चर्चा की। इसके अलावा बहुत ही बड़ी एक महाराज गरीबदास जी ने गंगा जी को लगभग 3 बार बताते हैं कि छुड़ानी धाम में गंगा प्रकट की, जो आज भी एक बहुत विशाल सरोवर के रूप में आज भी यहाँ पर उपस्थित है। वहीं पर महाराज गरीबदास जी ने उस वक्त के राजा जो मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगलों का लगभग लास्ट शासक थे, उनको उपदेश देकर प्रयास किया कि गौ हत्या बंद करे, नारी मुक्ति से अकाल पीड़ित किसानों को कर में छूट देने लगी, अनेकों उसको उपदेश दिए और सबका भला करने का प्रयास महाराज गरीबदास जी ने किया। लगातार सेवादार पूरियां, क्योंकि आज मालपूड़े और खीर का भंडारा होना है। मालपूड़ा जो प्योर देसी घी में तल कर बना जाता है, ये संगत में वितरित किया जाएगा। सेवादारों द्वारा लगातार सेवा की जाती है, चाहे खाना बनाने की बात हो, चाहे बर्तन साफ करने की बात हो, सारी संगत खुद ही सारे कार्य करती है। हमारे चाहे बुजुर्ग, चाहे हमारी माताएं बहनें लगातार सेवा में लीन रहती है। में लगातार मिठाई का प्रसाद वितरित किया जाता रहता है। अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ हलवाइयों द्वारा बनाकर वितरित की जाती हैं। भंडारे में लगातार सेवा चलती रहती है। कौन है? वो लोग नहीं बोलते। महाराज के कृपा पर्व के दौर में
ये अटूट भंडारा चलता रहता है। वैसे तो कई दिन हो गए, लेकिन आज जब से दरबार साहब पाठ शुरू हुआ है, इसके बाद से लेकर 21 तारीख तक 3 दिन तक इसका अटूट भंडारा चलता रहेगा। सुबह से लेकर रात तक भगत आते रहते हैं, भंडारा चखते रहते हैं, प्रसाद ग्रहण करते रहते हैं। ये हैं सतगुरु स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज भूरी वाले, जिन्होंने पूरे पंजाब प्रांत के अलावा पूरे इलाके में सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार किया और भक्तों को छतरी साहिब छुड़ानी धाम से जोड़ा। सतगुरु भूरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज। ये संत गरीबदास जी महाराज, जो कि सतगुरु कबीर साहिब का पूर्ण रूप माने जाते हैं, उन्हीं की याद में उनके स्थान श्री छतरी साहिब छुड़ानी धाम में, जो उनकी कर्मस्थली भी है, जन्मस्थली भी है और आपकी निर्वाण स्थली भी है। आप यहाँ पर सतगुरु जी की वाणी का अखंड पाठ, जो कि 48 घंटे में पूरा होता है, अखंड पाठ के साथ साथ अटूट भंडारा किया जाता है। और यहाँ पर न केवल हरियाणा बल्कि अपितु आसपास के पड़ोसी राज्य पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक के भी सतगुरु गरीबदास जी महाराज को मानने वाले भक्त जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और अपने सेवा करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हुए, मत्था टेक कर अपनी मन्नतें मांगते हुए और सतगुरु जी की बोली हुई वाणी, उनके द्वारा दिए गए उपदेश के ऊपर चलने का यहाँ संकल्प लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यह कार्यक्रम लगातार 3 दिन तक चलता है, जिसमें हजारों की संख्या में तीनों दिन भक्तों का, संतों का यहाँ पे आवागमन रहता है। जो पूरे देश भर में जितने भी संत गरीबदास जी महाराज को मानने वाले संत महापुरुष हैं, वो सभी यहाँ पर अपनी संगतों के साथ आते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आज के दिन यहाँ पर हमारे आचार्य गद्दी नशीन श्री महंत दया सागर जी, जो इस गद्दी के ऊपर विराजमान हैं, उनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम चलता है और सब उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं।